आप देवी आदि शक्ति है, ये आप देवी आदि शक्ति है, ये आप देवी आदि शक्ति है। आप ही प्रकृति है, धूप भी आप है और छांव भी, पर्वत भी आप है और आकाश भी, बादल भी आप हैं और बादल से बरसने वाली वर्षा भी, सती भी आप हैं और शिव भी, सती भी आप हैं और शिव भी, सती भी आप हैं और शिव भी। फिर तो मैं नदी भी हूं, जल भी, अग्नि भी और ये कैलाश भी। हाँ देवी, सुनो सुनो, महादेव क्या कह रहे हैं? इस सृष्टि में सब कुछ मैं ही हूं। महादेव, अपनी पत्नी का ऐसे उपहास बनाना अच्छी बात नहीं है। सुना था नारायण सदैव कोई ना कोई ठिठोली करते हैं, परंतु शिव का ऐसा रूप पहली बार देखा। धीर गंभीर शिव का ये नया रूप देखा, परंतु मैं शिव लीन हुई हूं, विवेकहीन नहीं। इसलिए चलो गणों, हम अपना कैलाश भ्रमण जारी रखते हैं। देख लिया नारायण, बिना प्रयास के प्राप्त हुआ सत्य, उसका क्या परिणाम होता है। देवी शक्ति ने देवी सती के रूप में जन्म लिया, उत्पत्ति थी। देवी सती ने शिव के लिए अपने प्रेम को पहचाना, जागृति थी। परंतु अभी तीसरे भाव का आना शेष है नारायण, स्मृति। अपनी पहचान को देवी सती को स्वयं ही ढूंढना होगा और स्वयं को पाने की इस यात्रा में सामने आई कठिनाइयां और संघर्षों से जो सत्य प्राप्त होता है वही कल्याणकारी होता है। बिना प्रयास, बिना जतन यदि अमृत भी प्राप्त हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं नारायण। जीवन यात्रा में स्वयं को समझना, स्वयं को जानना होता है। और सती की यह यात्रा विशेष है, उन्हें अपने सत्य का ज्ञान स्वयं होगा नारायण। और यही तो शिव की परीक्षा है। परंतु अपनी प्रतीक्षा पूर्ण करने के लिए हम सती की परीक्षा तो बाधित नहीं कर सकते ना। कैसे डाले बाधा। कुछ तो कहिए गुरुदेव। असुर वंश की रक्षा के लिए
हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। कुछ तो करना होगा कि शिव और सती सदा सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं। असुरों के इस समस्या का केवल एक उपाय है, शिव को ही कहीं उलझाना होगा, और इसका उपाय शीघ्र अतिशीघ्र खोजना होगा। आपसे मिलना, प्रेम होना, आपको पाना सब एक स्वप्न सा लगता है। जब प्रेम पनपता है तब स्वप्न उत्पन्न होते हैं सती। मैंने भी एक स्वप्न देखा है। सच? आप भी स्वप्न देखते हैं? क्या है आपका स्वप्न? यही कि कैलाश में आपके साथ बैठूं, कैलाश के हिम, चंद्रमा, आकाश और आप सबको एक साथ जोड़कर देखो। जो देख रहा हूं आपका कोई स्वप्न है तो बताइए। मेरा तो बस एक ही स्वप्न है कि मेरे शिव मेरे बिना कहे मन की बात समझ लें। सुंदर स्वप्न है। क्या ये स्वप्न सत्य होगा? सत्य सदैव सुंदर होता है देवी। मैं अभी आया। परंतु आप जा कहाँ रहे हैं महादेव? जब तक मैं शिव और सती के एक साथ आने के उद्देश्य के मार्ग को भटका ना दूं, मैं विश्राम नहीं कर सकता। शिव, कर्तव्य का पाठ मैंने आपसे सीखा है और असुर गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है कि मैं नियति के मार्ग में आकर खड़ा हो जाऊं। कहना बहुत सरल है शिव, पर मन के भाव को समझना बहुत कठिन। कब से ठंड लग रही थी, पर समझ कहां पाए आप? कैलाश स्वामिनी, संगीत में बहुत ऊष्मा होती है सती। मेरा आपके प्रति प्रेम और इस संगीत की ऊष्मा आपके स्वप्न को सत्य करेगी।
राहु, यदि असुर वंश का नाश होने से रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अब सब कुछ तुम पर है। अवश्य गुरुदेव, आज्ञा दे। नाश कर दो शत्रु का, जो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं। यशस्वी भवा। श्रावण मास में कभी चारों ओर देखा है, हर ओर हरियाली की चादर होती है। जो वृक्ष सूखे पड़े थे उन पर पुष्प खिल जाते हैं, चट्टानों के पथरीले रंग हरा हो जाता है और किसानों के मुरझाए मुख पर आशा का रंग आ जाता है। कैसे? जल से, जिसका स्वयं कोई रंग नहीं होता, परंतु जिस पर गिरता है उसका रंग ही बदल देता है। इसलिए तो जल को देव माना जाता है। तो सावन के जल सा बनो, ना मोह ना द्वेष, परंतु जहां जाओ वहां प्रसन्नता का रंग बिखेर दो।